कहानी। आधी रात का फोन या सर्दियों की एक ठंडी रात थी। राज अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसका घर एक छोटे से कस्बे में था और वहां पहुंचने के लिए उसे एक लंबे सुनसान हाईवे से होकर गुजरना पड़ता था। हाईवे के दोनों ओर घने पेड़ थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी हवा के झोंके और झींगुरों की आवाजें इस खामोशी को और डरावना बना रही थीं। राज ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 12 बजकर 15 मिनट चुके थे। अकेलापन महसूस हुआ तो उसने अपनी कार का रेडियो ऑन कर लिया, लेकिन उसमें से केवल शोर ही आ रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। तभी उसका फोन बज उठा। नंबर अनजान था। राज ने कुछ देर सोचा, फिर फोन उठा लिया। हेलो, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से एक धीमी, डरावनी आवाज आई। पीछे देखो। राज को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? ये मजाक है क्या? लेकिन फोन कट गया। राज ने इसे एक शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अपने रियर व्यू मिरर में हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही हो। उसने गाड़ी की स्पीड कम की और पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद मेरी थकान का असर है, उसने खुद को समझाया। सड़क पर एक औरत। कुछ देर बाद राज ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और कार रोक दी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राज ने खिड़की से झांकते हुए कहा, क्या आप ठीक है? आपको मदद चाहिए? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। वह धीरे धीरे राज की कार की तरफ चलने लगी। उसके चलने का तरीका अजीब था, जैसे उसके पैरों में कोई ताकत न हो। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद की और कार लॉक कर ली। जैसे ही वह औरत कार के करीब आई, वह अचानक गायब हो गई। राज ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन रियर व्यू मिरर में देखते ही उसका खून जम गया। वो औरत अब उसकी कार के ठीक पीछे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। दूसरा कॉल डर के मारे राज ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। वही अनजान नंबर था। राज ने डरते डरते फोन उठाया। क्यों भाग रहे हो राज? दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज आई। राज ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? आवाज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी फोन अपने आप बंद हो गया और राज का स्क्रीन अचानक क्रैक हो गया। हवाओं का अजीब खेल। राज को अब यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही वह एक पुल के पास पहुंचा, उसकी कार अचानक धीमी हो गई। उसने एक्सीलेटर पर जोर दिया, लेकिन कार रुक गई। गाड़ी से उतरकर उसने बोनट चेक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। राज ने तुरंत पलटकर देखा। वह वहीं थी, वह औरत। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी त्वचा सड़ी गली थी और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राज डर के मारे चीख पड़ा और कार में वापस कूद गया। उसने कार स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। घर पहुंचने का सुकून या डर? किसी तरह राज अपने घर पहुंचा। उसने तुरंत दरवाजे बंद किए और सोफे पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन वह अब पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? राज ने कांपती हुई आवाज में पूछा। दरवाजे के दूसरी तरफ से वही फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुमने पीछे क्यों नहीं देखा? उसके घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अगली सुबह पड़ोसियों ने राज की कार उसके घर के बाहर देखी, लेकिन राज का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें न तो राज मिला और न ही कोई सुराग। लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर अगर आधी रात को सफर करोगे तो एक अनजान नंबर से कॉल आएगा और एक औरत का साया दिखेगा। अगर ऐसा हो तो भूल कर भी पीछे मत देखना,